सबको अभी का हाल में पता है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट 1978, इसके बारे में स्टेट में एक क्याओस है, स्पेशली ए कंसर्न रेज बाय अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। तो उनको मैं बताने के लिए बैठा हुआ कि आप सबको मालूम है कि ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, सबसे पहले तो ये 1978 में आपका प्रेम कंदू थुंगन, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके नेतृत्व में असेंबली में पास किया गया है, मूव बाय देन एमएलए ओकेन लेगो। तो इसके लिए और ये उस वक्त ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ने एसेंट किया, और ये बीच में 45 इयर्स तक गवर्नमेंट में था। तो किसी ने, एक एडवोकेट ने इसको केस फाइल कर दिया, पीएल ठोक दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जजमेंट में बोला है कि इसको 6 महीने के अंदर रूल्स फ्रेम करना है और एनेक्ट करना है। तो इसके बाद ये अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इसको रूल्स को फ्रेम करना शुरू किया है, और उसमें ऐसे नहीं कि रूल्स सिर्फ चुपचाप फ्रेम करेगा, सब स्टेक होल्डर्स को, सब ग्रुप्स को इसमें इनवाइट करेगा कि अपना विचार दीजिए, अपना पॉइंट्स रखिए, एंड देन सब स्टेक होल्डर के साथ मिलके बात करने के बाद ही इसको हम लागू करेंगे। ये अपना सरकार का, राज्य सरकार का कहना है। और हमने क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया, और सबको बुला रहा है। अभी तक क्रिश्चियन फोरम आया और अपना कंसर्न तो दिया, लेकिन वो एंड नहीं है, और भी उनको बुलाएंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। और इंडिजिनस फेथ जैसे कि दोनी फोले है, रंगफ्रा है, आपका बुद्धिज़्म है, आपका वैष्णविज्म अरुणाचल में भी है, एंड देन मुस्लिम ग्रुप, हिंदू ग्रुप्स, इस सब से भी उनको भी बुला के सलाह मशवरा करेंगे। और जो भी यहाँ इसमें रूल फ्रेम करेगा, सबको मिल के बात करने के बाद ही फ्रेम करेगा। तो इसलिए इसमें इतना घबराने का बात नहीं है, और हर चीज़ को हम एंटिसिपेट करने से भी वो रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी सरकार जो है सबको लेके चलने के लिए ही करता है। आपका कंसर्न ठीक है, लेकिन यू शुड नॉट बी एडामेंट, बिकॉज 100% अब रिपील करो बोलने से पॉसिबल नहीं है। एंड इस एक्ट में मेरा जो कहने जा रहा है, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने का। मैं आज को आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई डरने का बात नहीं है। जो भी करेगा, और जो एक्ट जो सरकार ने दिया है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है। आपने जो अभी एक अफवाह फैल रहा है कि ये है, पूजा करने के लिए भी डीसी से परमिशन, ईएससी से, डीसी से फर्स्ट परमिशन लेना है, कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी से परमिशन लेना है, देन देर आफ्टर आप परमिशन कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो सकता है। जो एक अफवाह है वो गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें क्लियरली आपका एक्ट में लिखा गया है सिर्फ कि आप कन्वर्ट होने का बाद आप कन्वर्ट कर सकता है, आप अपना मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपका फ्रॉडुलेंट मैनर या फोर्सफुली आप इंड्यूसमेंट के थ्रू आप नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जाने का आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। किसी को से बात का कि दोनों पोलों से क्रिश्चियन जाना या क्रिश्चियन से मुस्लिम जाना, जो अपना कन्वर्जन, इसका बारे में कोई गवर्नमेंट इसका ऊपर पाबंदी नहीं है।
आपका फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। बाकायदा आप फ्रॉडुलेंट मैनर में नहीं होना है, फोर्सफुल नहीं होना है और इंड्यूसमेंट नहीं होना है। यही है दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में भी कह दिया कि मैं हाई कोर्ट को, क्योंकि ये दिस डिसीजन कम फ्रॉम हाई कोर्ट, दिस जजमेंट कम फ्रॉम हाई कोर्ट एंड wherein the government was scolded by the High Court कि unmindful act है, since it had been pending for more than 45 years। तो हमको काम करना है और अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट को आप सब जानता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट का ये मामला है, कोर्ट का लॉ का मामला है। तो फिर भी ये सरकार जो है कोर्ट में प्लीड करेगा कि टाइम एक्सटेंशन के लिए, और उसमें उस बीच में हम लोग सब ग्रुप का लीडर्स लोग को बुलाएंगे, बातें करेंगे। कल रात भी मैं यहाँ में जितना सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग और पांगिन बोलेंगे स्पेशली क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग के साथ मैं बात किया कल रात भी, कम से कम मोर देन 1.5 आवर उनके साथ बातचीत हुआ। उसमें भी यही हमने सबको बताने का कोशिश किया कि ये ऐसे ऐसे है और इसके लिए आप डरने का बात नहीं है। The CM has already asked for एक एक्सटेंशन मांगने का उन्होंने एश्योरेंस दिया था। तो अभी बहुत लोगों का कहना ये है कि when the CM has already मतलब एक्सटेंशन के लिए सीख करने का बात कर चुका है, when the CM is ready to do that, why suddenly कि अभी जितना भी जो बीजेपी मेंबर्स है suddenly they are coming to the social media and ये जो आप लोग अफरा का उसके लिए बात कर रहा है, ACF को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये why is this necessary? नहीं, देखो दिस इज आवर कंसर्न नो, वी आर गवर्नमेंट ऐसे है कि गवर्नमेंट सबको लेके चलना चाहता है। एंड व्हाई दिस इशू हैड बीन पिक अप, डू यू नो, वी कैन डू इट इन कवर्ड वे आल्सो। दिस इज हाई कोर्ट जजमेंट, वी कैन डू इट इन कवर्ड वे आल्सो, बट व्हाई वुड दे पुट दिस इनटू टेबल फॉर डिस्कशन? ये इसलिए कि सबको जानना है, सबका नॉलेज में होते हुए चीज़ पास करने, नहीं तो ये हम चुपचाप कवर्ड वे में कर सकता था पहले से। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 6 महीने के अंदर इसको करो, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये पेमा खांडू साहब का सरकार जो है कि इंक्लूसिव सरकार है जो सबको लेके चलना चाहता है, तो इसलिए इसको जानबूझ के उछला गया है कि सो दैट कि क्रिश्चियन भाई लोग भी पार्टिसिपेट करें और जो थोड़ा सा माइनॉरिटी ग्रुप्स वो भी पार्टिसिपेट करें और इसका बारे में अच्छा से चर्चा हो और उसके बाद आज इसको रूल्स को फ्रेम करके बातचीत हो। जो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी से इशू हुआ था ऐसा सुनने में आया, बिकॉज द ऑपोजिशन पार्टी हैज बीन क्लेमिंग दैट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से इशू ऑर्डर हुआ था कि जितना भी जो बीजेपी एमपीज एंड एमएलएज है उनको अफरा के बारे में अपनी जगह में कहीं भी स्थान पे बात करना होगा, ऐसा कुछ नोटिस इशू किया गया था। तो दे आर सेइंग कि उनका जो ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि indirectly this is a political whip to all the BJP MLAs and MPs की उनको कंपलसरी किया गया है कि आपको बात करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, पार्टी का बात तो अलग है। आप देखिए ओपोजिशन क्या बोल रहा है उसको हम ध्यान नहीं दे सकते ना, हम सरकार में हैं। गवर्नमेंट जो चाहेगा, गवर्नमेंट चलाने वाला पार्टी जो चाहेगा वो होता है ना। तो गवर्नमेंट और चलाने वाला पार्टी ये मन बनाए कि ये चाहे कि इसको बॉटम लेवल तक इस अफरा का चीज़ को परकोलेट किया जाए, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, बट देन एक बात ये है कि आज जो गांव लेवल में ज़मीनी स्तर पे जितना भी धर्म के लोग हैं मैक्सिमम अनफर होता है। ये लोग कुछ मैंने अच्छा से नहीं जाता, आधा चीज़ को जान के बरक जाता है। तो इसके लिए क्लियरिटी के लिए, सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए ये है, नॉट डेट कि ये बोल दिया कोई बोल दिया तो ये कर दिया। ये मैंने पहले ही बोला है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ये पार्टी सबको लेके चलता है। तो इस पार्टी का जो अच्छा है, जो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया उसको हमको बॉटम लेवल में ज़मीनी स्तर पे अमल करना है बस। सर और एक आपने जैसे बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एनेक्ट करना है, वर्ड एनेक्ट को यूज़ किया, तो जो ACF है उनका बार बार स्टेटमेंट यही आ रहा है कि जो ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन या ऑर्डर का बात नहीं किया जा रहा है, उस पर बस रूल्स फ्रेम करके देने का बात हो जा रहा है।
अगर हाई कोर्ट ने बोला कि रूल्स प्रेम करो तो उसको रूल्स को प्रेम करके रूम में टांगने के लिए तो नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो बात को वो लोग किस प्रकार से तोड़ मोड़ के बोलता है वो दैट आई डोंट नो दैट, बट इट इज देयर कंसर्न। अभी तो रूल्स प्रेम नहीं करा, ड्राफ्ट स्टेज में है आपका। इसलिए तो बोला कि सब स्टेक होल्डर को इसलिए इन्वाइट करें कि आप यू कम एंड डिस्कस ना। ड्राफ्ट स्टेज में है, ड्राफ्ट स्टेज का पूरा कंप्लीट फाइनल लेवल का नहीं बोल सकता ना, अभी तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके लिए फिर इस क्रिश्चियन फोरम का कंसर्न को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी हाई कोर्ट में टाइम बाइंग का प्लीड करने जा रहा है ना। बट एज ए गवर्नमेंट और एज ए पार्टी इन रूलिंग हम लोग का ये ड्यूटी कि हम लोगों को लोगों को समझाना है। सर लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारा लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का, नॉट जस्ट क्रिश्चियंस, उनका ये भी मानना है कि आफरा इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पहले ज़रूरत था आफरा जो रूल्स है, हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो रिलीजन, इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम है, उसको बचाने के लिए पहले बहुत ये जो एक्ट जो है काम आना था। बट नाउ इट्स नॉट इरेलेवेंट हो चुका है अभी कोई ज़रूरत नहीं उसका, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्शियस, जो अभी अपना कॉन्साइंस जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये ज़रूरत भी नहीं है आफरा का। हम तो सोचते हैं इट इज़ नॉट टू लेट, और अभी भी सिस्टम को अरुणाचल को हम लोगों को माने बनाए रखना है, बिकॉज अरुणाचल इज़ द ओनली स्टेट अभी तक जहाँ अपना ट्रेडिशनल कल्चर बहुत रिच है। आपको ये मालूम होगा, अभी तक हम सोलुंग मनाता है, अभी तक हम न्योकुम मनाता है, अभी तक हम उन्जिंग आरन मनाता है, अभी तक हम ये करता हूँ। दैट टू इन हम लोगों का पुराना फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, कितना अच्छा लगता है। अब देखिए ये यूनिक कल्चर, ये यूनिक ये सिस्टम कहाँ में अभी प्रिवेल है इंडिया में, आप बताइए। इसको ज़रूरत नहीं ये बोलता है, तो जो ज़रूरत नहीं उसको ये जाके क्वेश्चन पूछिए। आफरा ज़रूरत नहीं था उस वक्त के लिए था, अभी के लिए नहीं है, ये बोलने वाला कोई पूछिए। हम तो मेरा देखने का नज़रिए से तो आफरा जो है किसी का खिलाफ नहीं है, ये सब के लिए है। अगर ये क्रिश्चियन के ऊपर इन्फोर्स होने से ये दोनों पोलो के ऊपर सेम इम्पोज होगा, लॉ इज लॉ आफ्टर, वही मुस्लिम के ऊपर भी होगा, वही बुद्धिज़्म के ऊपर भी होगा। तो हमको तो ये देखते हैं ये अभी और ज़रूरत है इसका ज़्यादा।